तो जी हाँ, स्वागत है द थर्ड लेवल के इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ आंसर भी। और ऐसे हम आपको बताने वाले हैं ना इस वीडियो में कि ये जो पूरा इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा चैप्टर है वह भी आपको रिकॉल हो जाने वाला है, यानी कि जो आपने पढ़ा है चैप्टर में क्या है पूरा समरी भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये सारे क्वेश्चंस मैं वादा करता हूँ जो भी हम आपको कराएंगे ना एग्जाम में 2025 में इन्हीं में से आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है 100%, इससे बाहर आने ही नहीं वाला। पूरी रिसर्च और मेहनत का ये दावा है मेरा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस वीडियो को, जिसमें हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वो सारे क्वेश्चन जो आपको हर साल रिपीटेड मिलेंगे, आप कोई भी पेपर उठा के देखिए। क्लियर। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, वह है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। सबसे पहले ये थर्ड लेवल है क्या चीज़ और ये कहाँ पर स्थित है, या ये समझना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले थर्ड लेवल क्या है दोस्तों। द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैल्सबर्ग इलिनोइस। ठीक है, मतलब कि थर्ड लेवल एक दोस्तों ऐसा रास्ता है, सबवे मतलब कि एक ऐसा रास्ता गया हुआ है दोस्तों जो कहाँ पर है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ठीक है, स्टेशन पर एक रास्ता गया हुआ है थर्ड लेवल का दोस्तों। ठीक है, और उस रास्ते से के द्वारा जो पैसेंजर है वह गैल्सबर्ग इलिनोइस पहुंचता है। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल एक रास्ता है, एक सबवे है थर्ड लेवल का, जिस सबवे से दोस्तों पैसेंजर गैल्सबर्ग इलिनोइस पहुंचता है। क्लियर। उसके बाद कहाँ पर सिचुएटेड है ये तो हमने आपको बता दिया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। क्लियर। आइए, तो आपने सबसे पहले इस चैप्टर का जो शुरुआत है वह है थर्ड लेवल के बारे में समझा कि क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक आपका आदमी होता है, एक मैन होता है चार्ली, वो ऑफिस से घर लौट रहा होता है। क्लियर। तो घर लौटने के लिए उसको ट्रेन चाहिए था, तो वो पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जैसे वो पहुंचता है ना, तो उसको एक रास्ता दिखता है। वो कभी नहीं देखा था वो रास्ता, लेकिन अचानक उसको एक रास्ता दिखता है। वो सोचता है यार कैसा ये रास्ता है, जरा उस रास्ते में चलते हैं। तो जैसे ही वो उस रास्ते में यूँ चलता 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 जाता है तो एक दोस्तों एक और लेवल में पहुंच जाता है भाई, एक नए लेवल में पहुंच जाता है, जो कि होता है दोस्तों थर्ड लेवल। ठीक है, अभी तक वो केवल 2 लेवल में ही ट्रेवल करता था, एक सरफेस पे, दूसरा सरफेस के नीचे यानी कि सतह के नीचे। अब उसके अंदर भी एक रास्ता गया हुआ था दोस्तों, एक और लेवल का, जो उसको दिखता है चार्ली को, और उसी में वो जाता है और वहाँ से दोस्तों उस रास्ते के थ्रू वो पहुँच जाता है गैल्सबर्ग इलिनोइस। ठीक है, गैल्सबर्ग इलिनोइस। क्लियर। तो ये कहानी होता है चार्ली का। अब देखिए स्टोरी भी आपको समझाते चल रहे हैं, साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Who was the psychologist? What did he tell about the third level? क्लियर। सबसे पहले साइकोरिस्ट कौन है और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बोला। क्लियर। इसका क्या राय था। देखिए जो साइकोरिस्ट था ना, सैम, उसका नाम था सैम, जो कि चार्ली का ही दोस्त था। ओके, चार्ली का ही दोस्त था। ये कहता क्या है वो देखते हैं। ये कह रहा होता है कि चार्ली फ्रेंड्स सैम वाज साइकोरिस्ट इन स्टार्टिंग ही टोल, यानी कि शुरुआत में स्टार्टिंग में वो कहता है अबाउट थर्ड लेवल दैट इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। यानी कि जो थर्ड लेवल है ना, थर्ड लेवल के बारे में क्या कहता है, कहता यह है कि इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, यानी कि एक चलता फिरता एक सपना है, जो दृश्य है उसको दिमाग में चल रहा है थर्ड लेवल। ठीक है, और उसने यह भी कहा, ही आल्सो टोल्ड डैट चार्ली वाज अनहैप्पी। उसने यह भी कहा कि चार्ली भाई तुम अनहैप्पी हो। चार्ली क्या है, अनहैप्पी है, खुश नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में चलता फिरता एक सपना आ रहा है थर्ड लेवल का, क्योंकि हम तो गए थे, हमें तो कोई थर्ड लेवल नहीं दिखा। चार्ली का ऐसा व्यू था। क्लियर। केवल तुम्हें ही दिख रहा है, मतलब कि तुम्हारा सपना है ये थर्ड लेवल। चार्ली को ऐसा बोल रहा था बेचारा। वो थर्ड लेवल में घूम कर आया गैल्सबर्ग इलिनोइस घर पे, अपने दोस्तों को बता रहा है सैम को। तो सैम कह रहा है कि ये सब तुम्हारा चलता फिरता सपना है, ऐसा थर्ड लेवल कुछ है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो इसलिए इतना सोच रहे हो। समझ में आया आपको कैसे कहानी चल रहा है आपका। और क्वेश्चन देखो ये सब पूछे गए हैं, ये देखिए 2 साल लगातार पूछा गया है, और इसके पहले में भी यही क्वेश्चन आते एग्जाम में 21-22 में। ठीक है,
अब हम लिखे नहीं तो हम यहाँ पर लिखते चले जाए 19 20 21 22 तो क्वेश्चन कम ईयर ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पहले ही हमने आपको कह दिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्लियर। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी कि सैम ने चार्ली को क्या लेटर में लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर। आइए बताते हैं, थोड़ा स्टोरी आपको बताते हैं। होता क्या है ना, पहले तो सैम बोल रहा था, स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये तुम्हारा सपना है चार्ली, लेकिन बाद में हुआ क्या ना, जब वो सैम को भी थर्ड लेवल का रास्ता दिख गया, जिस तरह चार्ली को दिखा था सैम को भी दिख गया थर्ड लेवल का रास्ता। अब ये सैम भी उसी थर्ड लेवल में चला गया, तो वह पुराने ज़माने में पहुंच गया 18-19 में। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड लेवल है वो आपको बहुत पीछे ले जाता है। ठीक है, तो उसी रास्ते में सैम चला गया और थर्ड लेवल में पहुंच जाता है अपने परिवार को लेकर, और फिर चार्ली को लेटर लिखता है 18-19 में वहाँ पर पहुंचकर, और उस लेटर में लिखता है कि इन दिस लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली दैट ही गॉट द थर्ड लेवल, यानी कि लेटर में लिखता है चार्ली को कि ही गॉट द थर्ड लेवल, उसको थर्ड लेवल मिल गया जिसका वो बात कर रहा था। एंड ही वाज स्टेइंग देयर गैल्सबर्ग इन लोरियन सिंस लास्ट 2 वीक, और 2 हफ्तों से दोस्तों वह वहीं पर स्टेइंग है, मतलब कि उसी गैल्सबर्ग इन लोरियस में ठहरा हुआ है 2 हफ्तों से। आगे लिखता है कि ही आल्सो टोल्ड चार्ली ही एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर थर्ड लेवल। ओके, वह कहता है यह भी चार्ली से कि तुम्हें और तुम्हारी जो वाइफ है उन दोनों को मिलकर थर्ड लेवल को खोजते रहना है ना, उसको खोजते रहना है, तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी आ जाना गैल्सबर्ग इन लोरियस में 18-19 वाले ज़माने में। ठीक है, तो देख रहे हो ना, पहले जो बोल रहा है स्टार्टिंग में बोल रहा था थर्ड लेवल कुछ है ही नहीं, सपना है तुम्हारा, बाद में वह खुद ही पहुंच गया उसका दोस्त थर्ड लेवल में अपने परिवार को लेकर, और लिखता है लेटर उसको। ठीक है, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। ठीक है, अब अपने दोस्त ने उससे कह दिया कि आप थर्ड लेवल खोजते रहो मिलकर, लेकिन चार्ली को थर्ड लेवल मिला नहीं। थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लिखा है हमने यहाँ पर, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बिकॉज इट वाज वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। चार्ली को कभी भी थर्ड लेवल दोबारा मिला ही नहीं, क्योंकि वह उसका क्या था, इमेजिनेशन था, पूरे संसार एक अलग ही इमेजिनेशन उसने कर लिया था, अलग संसार का। ठीक है, तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है कि एक को थर्ड लेवल मिल गया, एक को अभी भी हुआ, उसको क्या लग रहा है चार्ली को कि यह इमेजिनेशन है उसका। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, भूल जाइए सब कुछ। ठीक है, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, क्योंकि उसका क्या था, यह एक अलग ही दुनिया थी इमेजिनेशन की, दैट चार्ली इमेजिन, जो चार्ली ने इमेजिन कर लिया टू लिव, रहने के लिए उसमें। ठीक है, द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिट इन रियलिटी, थर्ड लेवल तो एग्जिट ही नहीं करता वास्तव में। क्लियर आप सभी को, टेंशन मत लीजिएगा आप सभी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा बाय बाय करिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, वो है 5वां हमारा, हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी, यानी कि अस डिस्क्राइब बाई चार्ली, मतलब कि एक कोई बताओ, कोई कौन हो सकता है जो पुराना मनी खरीदे भाई, पुरानी संपत्ति खरीदे, पुराना रुपया खरीदे, कौन खरीदेगा भाई। डिस्क्राइब किया है चार्ली ने तो खरीदा है यहाँ पर, क्यों खरीदा है बताओ, क्यों कोई पुराना मनी खरीदेगा भाई। 2000 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट बंद हो गए, तो क्या आप दोबारा खरीदने जाओगे उसको, नहीं ना, तो क्यों चार्ली खरीद रहा है यहाँ पर, बता रहे हैं हमें। देखिए बताते हैं आपको, लिखा है यहाँ पर हमने कि चार्ली कैन बाई ओल्ड मनी, चार्ली ओल्ड मनी खरीद सकता है, एंड ही हैड गोट $300 इंटू ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसे मिल भी गया था $300 ओल्ड स्टाइल करेंसी में, उसने करा लिए, $3000 दिए और पुराना करेंसी ले लिया उसके बदले। ठीक है, बैंक से, थ्रू बैंक, सो डैट ही कुड बाई टिकट्स ऑफ गैल्सबर्ग 1819, इसलिए जिससे कि वह टिकट खरीद सके गैल्सबर्ग इनोनियस, गैल्सबर्ग का टिकट खरीद सके 1819 में जाकर। तो पुराने ज़माने में जाएगा तो पुराना पैसा भी तो मांगता, तो उसीलिए उसने करा लिया पुराना मनी। लेकिन क्या फ़ायदा जब दोबारा भाई साहब उसको मिला ही नहीं थर्ड लेवल, कभी उसको मिला ही नहीं थर्ड लेवल। तो दोस्तों ये पूरा कहानी था इस चैप्टर में। एक ने थर्ड लेवल को पहले देखा, उसे जाना, पहले क्वेश्चन में यही हमने बताया, उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके बाद वही पहुंच जाता है थर्ड लेवल।
फिर भी चार्ली को थर्ड लेवल नहीं मिलता तो परेशान रहता है, यार क्यों नहीं मिला, क्या मेरा ये इमेजिनेशन है जिसमें मैं रहने के लिए सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन अलग था यहाँ पर कि क्यों चार्ली ने ओल्ड करेंसी वाला मनी को खरीद लिया। ठीक है, $300 को उसने ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लिया बैंक से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रही पूरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, मेहनत अच्छी लगी, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार तरीके से चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को पढ़ ले 10 से 15 मिनट की वीडियो में। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो आप सभी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप सभी। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब बात आई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की इस चैप्टर के, ठीक है, तो उसकी भी वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को फिनिश कर रहे हैं एक वीडियो में, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की भी बारी आएगी। आप डोंट चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप पढ़ाई बेहतरीन तरीके से आप जारी रखें। आप ये प्लेलिस्ट है जिसमें हमने प्रोज के दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस किया है ना तो जाकर कवर कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।